बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स। पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स में हम एक्सरसाइज 10.3 सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज 10.3 सोल्व करने से पहले हम थ्योरम सोल्व करेंगे। देखते हैं इस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया है। इस थ्योरम में हमसे कहा गया है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इट। तो बेटा इस थ्योरम में हमसे ये कहा गया है कि ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होती है वो लाइन सेगमेंट उसी ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल भी होगी और उसी तीसरे साइड के 1/2 के इक्वल भी होगी। देखो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया ABC का। ये ट्रायंगल है ABC, ABC एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल ABC की मैं कोई सी भी दो साइड ले लूँ, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि साइड AB AC लेनी है। आप कोई भी दो साइड ले लो, साइड AB BC, साइड AC BC, साइड AB AC, कोई भी दो साइड ले लो। उन दो साइड के जो मिड पॉइंट होंगे उससे जो लाइन सेगमेंट हम ज्वाइन करेंगे वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होगी और तीसरे साइड के 1/2 के इक्वल भी होगी। मैं कहता हूँ कि मैं एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ इस AB पर, तो इस पॉइंट को मैं P कहता हूँ। इसी तरह से AC पर भी एक मिड पॉइंट ले लेता हूँ यानी कि Q। तो Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC और P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB। इन दोनों मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होती है, ये लाइन सेगमेंट जो है कि तीसरी साइड यानी ट्रायंगल ABC की तीसरी साइड क्या है, BC। तो ये लाइन सेगमेंट PQ जो है वो BC के पैरेलल भी होगी, ये हमें प्रूव करना है, और यही PQ BC के 1/2 के इक्वल होगी। यानी अगर मैं कहूँ कि BC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो PQ की लेंथ BC की लेंथ के आधे के बराबर होगी। यानी अगर BC की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो PQ की लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। अगर BC की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो PQ की लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले गिवन। क्या हमें गिवन है, इन ट्रायंगल ABC। तो ट्रायंगल ABC में P जो है वो मिड पॉइंट है AB का। P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसी तरह से Q जो है वो मिड पॉइंट है AC का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है AC का। अब हमें क्या यहाँ प्रूव करना है, तो प्रूव करने से पहले मैं यहाँ पे एक और जो है कि गिवन में लिख दूँ, क्या लिख दूँ कि ये जो PQ है ये लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंड PQ इज द लाइन सेगमेंट। क्या है, PQ एक लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन करती है जो मिड पॉइंट्स को। ठीक है बेटा, तो PQ लाइन सेगमेंट है जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। तो अब जो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूव। क्या हमें प्रूव करना है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। हमें ये प्रूव करना है कि PQ BC के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। PQ पैरेलल है किसके, BC के, ये हमें प्रूव करना है। एंड और क्या प्रूव करना है, यही PQ की जो लेंथ है इस BC की लेंथ के आधे के इक्वल होगी। यानी कि मेजरमेंट PQ की लेंथ किसके इक्वल होगी, इस BC की लेंथ के आधे के इक्वल होगी। ये हमें जो है कि प्रूव करनी है। ठीक है, तो अब जो है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ इसको प्रूव करने के लिए यानी PQ को BC के पैरेलल और PQ को BC की लेंथ के हाफ के इक्वल प्रूव करने के लिए यहाँ में कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो क्या कंस्ट्रक्शन करें हम यहाँ पर, हम क्या करते हैं कि इस PQ को प्रोड्यूस कर देता हूँ पॉइंट D तक। तो मैं लिखूंगा प्रोड्यूस PQ टू D। PQ को प्रोड्यूस करता हूँ कहाँ तक, मैं इस पॉइंट D तक मैं प्रोड्यूस करता हूँ। किस तरह से प्रोड्यूस करूँ, सच डेट इस तरह से कि ये जो QD है ये PQ के कॉन्ग्रुएंट हो। सच डेट QD कॉन्ग्रुएंट हो किसके, PQ के।
ठीक है बेटा। और अब क्या कर दूंगा मैं, डी और सी को ज्वाइन कर दूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइन डी टू सी। तो डी और सी को क्या कर दिया मैंने, इस तरह से ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखो यहाँ जो है कि अब हमें ये प्रूव करना है कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है और पी क्यू बी सी के हाफ के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें दो ट्राइंगल्स मिले हैं, ट्राइंगल ए क्यू पी और ट्राइंगल सी क्यू डी, ये दो ट्राइंगल मिले हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्वाड्रिलेटरल पी बी सी डी। अब देखो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल पी बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर लूँ, तो जैसे ही मैं इस क्वाड्रिलेटरल पीबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव करूंगा तो फिर पीडी बीसी के पैरेलल हो जाएगी। अब जैसे ही पीडी बीसी के पैरेलल होगी तो हम कहेंगे कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ये प्रूव हो जाएगा बहुत आसानी से। इसी तरह से जब ये पी बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि फिर ये जो पी डी है ये बी सी के इक्वल है, ये भी कह सकते हैं। देखो जैसे ही हमने पीबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव किया तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं। अब पीडी बीसी के जो है कि इक्वल हो जाएगा, और पी क्यू क्या है, पीडी के हाफ के इक्वल है, तो लिहाजा पी क्यू बीसी के हाफ के इक्वल भी हम प्रूव कर लेंगे। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या होना चाहिए, इस क्वाड्रिलेटरल पीबीसीडी को पैरेललोग्राम प्रूव करना। अब किस तरह से प्रूव करते हैं, तो हम इन दो ट्राइंगल्स की पहले हेल्प ले लेते हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इस एंगल को मैं एंगल 1 कहता हूँ, इसको मैं एंगल 2 कहता हूँ और इस एंगल को मैं 3 कह देता हूँ, और ये इस एंगल को एंगल ए ही रहने देता हूँ। ठीक है बेटा। तो अब जो है कि यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रूफ। तो इसके लिए यहाँ स्टेटमेंट्स, जो भी मैं स्टेटमेंट्स दूंगा उसका मैं रीज़न भी दूंगा, यानी वजूहात भी बताऊंगा। तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल ए क्यू पी और ट्राइंगल सी क्यू डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं सबसे पहले। तो मैं इन दोनों की कोरेस्पोंडेंस देख लेता हूँ, यानी कि इन ट्राइंगल ए क्यू पी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, इन दोनों ट्राइंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में देखता हूँ कि ट्राइंगल ए क्यू पी में ए क्यू और ट्राइंगल सी क्यू डी में क्यू सी, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ए क्यू कॉन्ग्रुएंट है क्यू सी के। अब ए क्यू क्यू सी के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमें गिवन है, क्या गिवन है, क्यू जो है कि वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो लिहाजा ए क्यू क्यू सी के जो है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। अब यहाँ पे क्या है, ये गिवन है, तो हम यहाँ पर ये लिखने की बजाय कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, गिवन। इसी तरह से हम देखते हैं कि ट्राइंगल ए क्यू पी में एंगल 1 और ट्राइंगल सी क्यू डी में एंगल 2, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, और ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और ये हमें अच्छी तरह से पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब ट्राइंगल ए क्यू पी और ट्राइंगल सी क्यू डी में ये जो पी क्यू है और क्यू डी है, ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है किसके, क्यू डी के। अब पी क्यू क्यू डी के क्यों कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये हमें कहाँ से पता है, कंस्ट्रक्शन से। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने पी क्यू को प्रोड्यूस किया था डी तक, इस तरह से प्रोड्यूस किया था कि पी क्यू यानी क्यू डी जो है कि वो पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं पी क्यू को डी तक इस तरह से हमने प्रोड्यूस किया कि क्यू डी पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट हो या पी क्यू क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखते हैं हम साइड एंगल, साइड की बेस पर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे ये जो ट्राइंगल ए क्यू पी है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी क्यू डी के।
अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, किस बेस पर? साइड एंगल साइड की बेस पर, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की बेस पर हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को जो है कि वो कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने से फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि ये जो ट्राइंगल ए क्यू पी में ए पी है और ट्राइंगल सी क्यू डी में सी डी है, ये भी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट हो गए। यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि ए पी कॉन्ग्रेंट है सी डी के, ए पी सी डी के कॉन्ग्रेंट है। ऐसे मैं क्या कह देता हूँ? 1 कह देता हूँ। इसी तरह से ट्राइंगल ए क्यू पी में एंगल ए और ट्राइंगल सी क्यू डी में एंगल 3, ये भी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। यानी कि एंगल ए कॉन्ग्रेंट है एंगल 3 के। अब एंगल ए एंगल 3 के क्यों कॉन्ग्रेंट है? इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इन दोनों ट्राइंगल के। और ए पी सी डी के क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा मैं इसको बोल देता हूँ 2। नाम इसलिए दिए ताकि जो है कि आसानी से थ्योरम सोल्व हो जाए, तभी हमने इसको 1 का नाम दिया और इसको 2 का नाम दिया। तो यहाँ पर हम ये दोनों एक दूसरे के क्यों कॉन्ग्रेंट है, यानी ए पी सी डी के क्यों कॉन्ग्रेंट है और एंगल ए एंगल 3 के क्यों कॉन्ग्रेंट है? इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। तो लिहाजा हम लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। रीजन क्या लिखेंगे? बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, लिहाजा ए पी सी डी के कॉन्ग्रेंट है और एंगल ए एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है। अच्छा, ए पी सी डी के कॉन्ग्रेंट है, लेकिन पी जो है कि वो ए बी का मिड पॉइंट है। हम क्या करेंगे? बट ये जो पी है ये ए बी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पी बी ए पी के कॉन्ग्रेंट हुई। पी बी कॉन्ग्रेंट है किसके? ए पी के। पी बी ए पी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। पी बी ए पी के, ए पी लिखना चाहिए यहाँ पे, ए पी के कॉन्ग्रेंट है। अब पी बी ए पी के क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि पी मिड पॉइंट है, तो इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ 3, ठीक है बेटा। अब जो है यहाँ पर जो है क्या होता है कि ये क्यों कॉन्ग्रेंट है? इसलिए कॉन्ग्रेंट है क्योंकि ये गिवन है। क्या ये गिवन है? देखो P जो है कि मिड पॉइंट है ए बी का, यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन में P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिहाजा ए पी जो है वो पी बी के कॉन्ग्रेंट है या पी बी ए पी के कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे हमने क्या रीजन लिख दिया? गिवन, ठीक है। लेकिन अब जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि लिहाजा अब देखो ए पी सी डी के कॉन्ग्रेंट है, ए पी सी डी के कॉन्ग्रेंट है बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह से पी बी ए पी के कॉन्ग्रेंट है, पी बी ए पी के कॉन्ग्रेंट है, तो हम कह सकते हैं कि फिर पी बी सी डी के भी कॉन्ग्रेंट होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे लिहाजा पी बी कॉन्ग्रेंट है, पी बी सी डी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। कैसे पता चला? फ्रॉम 1 and 2 से। क्या लिखेंगे रीजन? फ्रॉम 1 and 2। ये बात हमें पता चली कहाँ से? इस 1 से और इस 2 से। देखो ए पी सी डी के कॉन्ग्रेंट है, ये हमने 1 में लिखा। पी बी ए पी के कॉन्ग्रेंट है, ये हमने 3 में लिखा। तो इसका मतलब है कि फिर पी बी सी डी के भी कॉन्ग्रेंट होगा, ठीक है। तो कहाँ से क्या रीजन है? फ्रॉम 1 and 3, 3 लिखेंगे, 1 and 2 नहीं बल्कि 1 and 3। अच्छा, तो इस तरह से हमने ये जो क्वाड्रिलेटरल पी बी सी डी है, इस क्वाड्रिलेटरल पी बी सी डी में पी बी और सी डी ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, इनको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया। अब इन्हीं दोनों साइड्स को यानी पी बी और सी डी को अगर हम पैरेलल भी प्रूव कर लें तो फिर जो होगा ये क्वाड्रिलेटरल पी बी सी डी क्या होगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो हम जो है कि पी बी को सी डी के पैरेलल प्रूव करते हैं। किस तरह से? अब देखो यहाँ पर एंगल ए एंगल 3 के जो है कि वो क्या है? कॉन्ग्रेंट है। और अगर एंगल ए एंगल 3 के कॉन्ग्रेंट है तो फिर ये ए बी और सी डी क्या हुई? पैरेलल लाइंस। पिछली एक्सरसाइज में बहुत दफ़ा जो है कि ये बात हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं।
कि अब ये जो एंगल ए है और ये जो एंगल 3 है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो फिर ये ए बी और सी डी ये दोनों क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि इन दोनों अल्टरनेट एंगल्स को हम क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो लिहाजा ए बी सी डी के पैरेलल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ए बी, ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, क्यों पैरेलल है, ए बी सी डी के क्यों पैरेलल है, फ्रॉम टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फ्रॉम टू, इस वजह से क्योंकि एंगल ए एंगल 3 ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी एंगल ए एंगल 3, तो लिहाजा ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने आपको समझाया कि अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, अब देखो ए बी ये क्या है, पी मिड पॉइंट है, किसका, ए बी का। अब ज़रूरी नहीं कि ये मिड पॉइंट हो, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, सिर्फ इस बात को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए बी है ये सी डी के पैरेलल है, तो फिर पी बी भी सी डी के पैरेलल होगा, क्योंकि पी बी क्या है, इस ए बी का पार्ट है। तो जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो ए बी का जो पार्ट होगा, पार्ट यानी हिस्सा, हिस्सा क्या है, ये पी बी, ये भी सी डी के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इम्प्लाइज डेट, जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो इसका मतलब है पी बी भी सी डी के पैरेलल होगा, पी बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि ये जो P जो है कि अब यहाँ पर यूं लिख सकते हो, P चूंकि यहाँ पे मिड पॉइंट है, अगर यहाँ पर आप सिर्फ ये भी लिख दो रीजन के अंदर P इज द पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी चल जाएगा, और ये लिख दो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम P इज द मिड पॉइंट, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या रीजन लिखा हमने, P जो है कि वो मिड पॉइंट है ए बी का। अब ये रीजन में हम ये भी लिख सकते हैं P इज द पॉइंट ऑफ ए बी, जरूरी नहीं कि हम मेंशन करेंगे P मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल पी बी सी डी है, इस क्वाड्रिलेटरल की ये जो साइड पी बी है और साइड सी डी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव किया और पैरेलल भी प्रूव किया। तो अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं और पैरेलल भी हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल पी बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है। तो लिहाजा जो है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि पी बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, पी बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमने प्रूव कर लिया, पी बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बेटा, अब जैसे ही पी बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, अब इसका रीजन लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे, क्योंकि वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अ पेयर ऑफ opposite sides are parallel and congruent। ठीक है, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो है कि वो क्या है, पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। अच्छा, अब जो है हम देखते हैं यहाँ पर कि जब ये पी बी सी डी को हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो पी डी है ये बी सी के भी पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पी डी पैरेलल है किसके, बी सी के, पी डी बी सी के पैरेलल है। ठीक है, एंड ये जो पी डी है बी सी के कॉन्ग्रुएंट भी है, पी डी कॉन्ग्रुएंट भी है किसके, बी सी के। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है तो उसकी दोनों अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल भी होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं।
यानी दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होते हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो पी डी बी सी के पैरेलल भी है और पी डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट भी है। ठीक है, तो अब क्या लिखें हम, चूंकि ऑपोजिट साइड्स हैं, ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ, या यूं लिख दें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और कॉन्ग्रुएंट भी होती हैं, किसकी, पैरेललोग्राम की। अच्छा, अब जो एक है यहाँ पर हमने PD को BC के पैरेलल भी कर दिया और PD को BC के कॉन्ग्रुएंट भी कर दिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर PD BC के पैरेलल है तो PD का हाफ क्या है, PQ, ये भी पैरेलल होगा BC के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि PD का हाफ क्या है, PQ, ये भी पैरेलल होगा किसके, PD का हाफ क्या है, PQ, ये भी पैरेलल होगा किसके, BC के। ठीक है, इसी तरह से PD BC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो PD का हाफ, यानी कि अगर अब यहाँ पर इस बात को ये देखते हैं, देखो PD BC के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि PD इक्वल है किसके, BC के, यानी कि PD BC के इक्वल है। अब दोनों तरफ में अगर 2 से डिवाइड कर दूं इसको, तो PD को अगर 2 से डिवाइड करूं, इस PD को 2 से डिवाइड करूं तो किसके इक्वल होगा, PQ के इक्वल होगा, इक्वल टू, और BC का हाफ कितना होगा, 1/2 टाइम्स ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब जो है कि मैं क्या करूंगा, इस PD की जगह क्या लिखूंगा, PQ, यानी कि मेजरमेंट PQ इज इक्वल टू मेजरमेंट हाफ ऑफ द मेजरमेंट BC। ठीक है, तो अब यहां पर जो है कि हम क्या करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे कि PQ BC के जो है कि वो पैरेलल है। क्यों पैरेलल है, क्योंकि PD BC के पैरेलल है। क्यों, क्योंकि PD पैरेलल है किसके, BC के। PD BC के पैरेलल है तो लिहाजा PD का हाफ PQ जो है वो भी BC के पैरेलल होगा, यानी PQ भी BC के पैरेलल होगा। इसी तरह से एंड PQ हाफ ऑफ BC के बराबर क्यों है, क्योंकि PD का हाफ जो है कि वो क्या है, PD का हाफ PQ के इक्वल है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट PD। तो इस तरह से जो है कि हमने ये प्रूव कर लिया कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल ABC के दो साइड के जो मिड पॉइंट से लाइन ज्वाइन होती है वो तीसरे साइड के पैरेलल भी होती है और तीसरी साइड की लेंथ के हाफ के इक्वल भी होती है। यानी कि ये जो PQ है पैरेलल है इस तीसरी साइड BC के, और यही PQ जो है कि वो इस BC की लेंथ के हाफ के इक्वल भी है। तो ये हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूव्ड। अब हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि अब हमने थ्योरम जो है कि अच्छी तरह से सोल्व कर लिया और समझ लिया कि थ्योरम में हमें क्या गिवन था और क्या हमें जो है कि वो प्रूव करना था, तो लिहाजा ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है थ्योरम से रिलेटेड ही। तो अब हमने थ्योरम अच्छी तरह से समझ लिया तो लिहाजा ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, इफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इट्स लेंथ इज 4 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन में देखो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया हो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इस ट्रायंगल को मैं कहता हूँ ये ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC। मैं कहता हूँ AB का मिड पॉइंट जो है कि वो P है, इस तरह से AC का मिड पॉइंट जो है कि वो क्या है, Q है।
मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ इस तरह से। तो ये हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि ये जो पी क्यू की लेंथ है ये बी सी की लेंथ के हाफ के इक्वल होता है, ये हमने थ्योरम में देखा। अब हमें अगर पी क्यू की लेंथ गिवन है, क्या गिवन है? 4 सेंटीमीटर। तो बी सी की लेंथ अब बताओ, यानी द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है, एंड इट्स लेंथ, और इसकी लेंथ जो है कि वो 4 सेंटीमीटर के बराबर है, तो बताओ थर्ड साइड यानी तीसरी साइड की लेंथ क्या होगी? तो इस पी क्यू की लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो इस बी सी की लेंथ क्या होगी ये हमें बतानी है। तो अब हम जो है कि यहाँ पर लिखते हैं गिवन, क्या गिवन लिखते हैं कि हमें गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी की हेल्प ले लेता हूँ और इससे जो है कि मैं कहता हूँ कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इसी तरह से Q जो है कि वो मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे हमें और क्या गिवन है कि ये जो पी क्यू है यानी इन दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है यानी पी क्यू, इसकी लेंथ हमें गिवन है क्या है? 4 सेंटीमीटर। यानी कि मेजरमेंट पी क्यू कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। और हमें लेंथ किसकी मालूम करनी है? थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है? बी सी। इसकी लेंथ हमें जो है कि वो क्या करनी है? मालूम करनी है। यानी कि मेजरमेंट बी सी कितनी होगी ये हमें मालूम करना है। अब हमने थ्योरम बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, थ्योरम 10.1.3 अभी अभी हमने पढ़ा है। और उस थ्योरम में हमसे क्या कहा गया था? उस थ्योरम में हमसे ये कहा गया था कि ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट बनती है वो लाइन सेगमेंट जो है कि उसी ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल भी होगी और उसी तीसरी साइड के 1/2 के इक्वल होगी। यानी पी क्यू जो है कि बी सी के 1/2 के इक्वल है, ये हमने प्रूव किया था। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम हवाला देंगे थ्योरम का, यानी कि हम लिखेंगे बाय थ्योरम 10.1.3। तो अभी अभी जो थ्योरम सीखा है उस वो थ्योरम नंबर क्या है हमारे पास? 10.1.3। तो थ्योरम 10.1.3 के मुताबिक ये जो पी क्यू है यानी मेजरमेंट पी क्यू है किसके बराबर है? बी सी की लेंथ के हाफ के इक्वल है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम मेजरमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ऑफ द लेंथ ऑफ पी सी। ये हमने देखा। अब अगर मैं 2 को यहाँ ले जाऊं तो ये 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट पी क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू मेजरमेंट बी सी। हमें चूंकि बी सी की लेंथ फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू। अब पी क्यू हमें गिवन है, लेंथ ऑफ पी क्यू जो है कि वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा पी क्यू की जगह। तो इस तरह से मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 2 4 8 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। देखो हमने थ्योरम पढ़ा तो थ्योरम की वजह से ये क्वेश्चन हमारे लिए कितना आसान हो गया सॉल्व करना। तो लिहाजा हमने जो है कि वो बी सी की लेंथ मालूम कर ली 8 सेंटीमीटर। तो ये आंसर है। अब हमारे पास एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा गया है देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट होते हैं उन मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनती हैं वो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ये हमें प्रूव करना है। किस तरह से प्रूव करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा फिर आपको समझाऊंगा। देखो ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, इस तरह से एक ये क्वाड्रिलेटरल मैंने बनाया और इस क्वाड्रिलेटरल को मैंने नाम दिया पी क्यू आर एस का, पी क्यू आर एस।
तो ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस बनाया मैंने। इस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में ये जो पी क्यू का मिड पॉइंट मैं कहता हूँ, और पी क्यू और एस आर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड हैं। इस तरह से क्यू आर की अपोजिट साइड क्या है, पी एस है। तो पी क्यू का मिड पॉइंट मैं कहता हूँ ए है, इस तरह से क्यू आर का मिड पॉइंट मैं कहता हूँ बी है, आर एस का मिड पॉइंट सी है, इसी तरह से पी एस का या एस पी का मिड पॉइंट डी है। तो ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन होगी वो एक दूसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। यानी कि ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट क्या है, ए और सी, ये दोनों से जो लाइन सेगमेंट हमने बनाई है यानी ज्वाइन की है, इसी तरह से ऑपोजिट साइड पी एस और क्यू आर के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट हमने ज्वाइन की है, ये दोनों लाइन सेगमेंट यानी ए सी और बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी। ये हमें प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। क्या हमें गिवन है, क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में ये जो ए बी सी डी हैं, ए बी सी एंड डी आर द क्या ही है, आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी पी क्यू का मिड पॉइंट ए है, A is the midpoint of PQ, B is the midpoint of QR, C is the midpoint of RS and D is the midpoint of SP। ये हमें जो है कि वो गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, ये तो हमें पता चल ही गया होगा कि प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ करना है हमें ये प्रूफ करना है कि ये ए सी बी डी ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने टू प्रूफ में लिखा, क्या लिखा कि ए सी एंड AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे A to B, B to C, C to D एंड A to D। तो यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन A to B, A to B को ज्वाइन करो एंड B to C। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, P to C। इसी तरह से C to D हम यहाँ लिख देंगे C to D। ठीक है, इसी तरह से हम जो है कि D to A, ये हमने ज्वाइन किया। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए बी सी डी है, ये एक और क्वाड्रिलेटरल हमें हासिल हो गया। इस तरह से जब हमने इन मिड पॉइंट्स को, हर साइड के मिड पॉइंट्स को जो है कि वो आपस में ज्वाइन किया, हमने इस तरह से ज्वाइन किया, यानी ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से एंड डी को ए से। तो ये हमारे पास ए बी सी डी क्या आ गया, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल आ गया। थोड़ी देर के लिए इसको हम क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमने यहाँ क्या करना है कि यहाँ ये बताना है कि ये ए सी और ये बी डी ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये जो ए सी है और ये जो बी डी है, अगर ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस देखते हो तो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में ऑपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट के ये लाइन सेगमेंट है ए सी और बी डी। लेकिन जब हम क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देखते हैं तो इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के ये क्या है, डायगोनल्स। ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं।
अब देखो, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर लूं, ठीक है बेटा, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को किसी तरह से भी पैरेललोग्राम प्रूव कर लूं, तो फिर जो है कि ये ए सी और बी डी पैरेललोग्राम ए बी सी डी के क्या हो जाएंगे, ये डायगोनल्स हो जाएंगे। और हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये बात प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर वो पैरेललोग्राम हो तो उसके डायगोनल जो है कि वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को अगर पैरेललोग्राम प्रूव कर लूं, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर इस पैरेललोग्राम के ए सी और बी डी क्या होंगे, ये डायगोनल्स होंगे और ये यकीनन एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, और इस तरह से प्रूव हो जाएगा। तो अब जो है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर किस तरह से प्रूव करें कि ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि P से R को भी मैं क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा ऑल्सो ज्वाइन P टू R। तो ये भी मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरह से। तो अब जैसे मैंने P को R से ज्वाइन किया, तो यहाँ पर हमें जो है कि वो ट्राइंगल मिल गया, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल RSP, ये दो ट्राइंगल जो है कि हमें मिल गए, ट्राइंगल PQR और ट्राइंगल RSP, ये दो ट्राइंगल मिल गए। अब हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, थ्योरम 10.1.3 से बहुत सारी चीज़ें जो है कि हमें पता चली हैं। तो अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स का जो है कि वो इस्तेमाल करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल से जो है कि हम इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो अब हम यहाँ पर जो है कि लिखेंगे प्रूफ, और यहाँ लिखेंगे हम स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे रीजंस। देखो, अब यहाँ पर मैं ट्राइंगल पी क्यू आर ले लेता हूँ। हम इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल पी क्यू आर और ट्राइंगल आर एस पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना, बल्कि हम यहाँ पर जो है कि अभी जो हमने थ्योरम सोल्व किया है उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है कि हम देखेंगे ट्राइंगल पी क्यू आर को भी और ट्राइंगल आर एस पी को भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर को। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है इसको देखूंगा। अब ये देखो, ट्राइंगल पी क्यू आर में एक साइड पी क्यू है, दूसरी साइड क्या है, पी आर है, और ए और बी जो है कि वो क्या है, मिड पॉइंट है, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर ये दोनों क्या है, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस की साइड्स हैं, और ये दोनों क्या होंगे, मिड पॉइंट होंगे, ए और बी। अब ट्राइंगल पी क्यू आर में देखो कि ए और बी क्या है, दोनों मिड पॉइंट है, इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो साइड पी आर है, साइड जो पी आर है, इस पी आर के जो है कि वो हाफ के इक्वल होगी ये लाइन सेगमेंट ए बी, और ये लाइन सेगमेंट ए बी इस पी आर यानी थर्ड साइड के, ट्राइंगल पी क्यू आर का ये थर्ड साइड क्या है हमारे पास, पी आर है, इसके पैरेलल भी होगी ए बी, और यही ए बी जो है कि इस पी आर के हाफ के इक्वल भी होगी, यानी इस पी आर को अगर आधा कर लिया जाए तो इसकी लेंथ किसके बराबर होगी, ए बी की लेंथ के बराबर होगी। तो ये हमें जो है कि अभी थ्योरम से पता चली है। इस तरह से अगर मैं ट्राइंगल आर एस पी ले लूँ तो सी और डी जो है कि वो क्या है, मिड पॉइंट है। ट्राइंगल आर एस पी में एक साइड आर एस है, दूसरी साइड एस पी है। आर एस का मिड पॉइंट सी है और एस पी का मिड पॉइंट क्या है, हमारे पास डी है। इन दोनों मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो सी डी आया। अब ये सी डी जो है कि वो इस तीसरी साइड पी आर के पैरेलल भी है और पी आर के हाफ के इक्वल भी है। बस ये दोनों ट्राइंगल से हमें इतनी चीज़ें ही जो है कि वो निकालनी है, और हम जो है कि आसानी से क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूव कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, पी आर के। तो ये लिखूंगा ए बी पैरेलल है किसके, पी आर के। ठीक है, कैसे पता हमें,
बाय थ्योरम 10.1.3 से हमें ये बात पता है। तो हम ये रीजन में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। एंड ये जो ए बी है, मेजरमेंट ए बी यानी लेंथ ऑफ ए बी है, वो किसके इक्वल है? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पी आर, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ पी आर के इक्वल है। इस पूरे को मैं जो है कि वो क्या कह देता हूँ? 1। क्या कहता हूँ मैं? 1 कह देता हूँ। अब इसका रीजन क्या है? क्या रीजन लिखें इसका? या तो इसका ये रीजन लिख दो कि बाय थ्योरम 10.1.3, या तो इसका ये रीजन लिख दो कि ए और बी जो है क्या वो मिड पॉइंट्स हैं। ए एंड बी आर मिड पॉइंट्स of PQ and QR, PQ and QR। PQ का मिड पॉइंट A है और QR का मिड पॉइंट B है। तो ये हमने रीजन लिखा। इसी तरह से हम जो है कि यहाँ पर अब ट्राइंगल RSP देखते हैं। नाउ इन ट्राइंगल RSP, तो ट्राइंगल RSP में हम देखते हैं कि CD पैरेलल है किसके? PR के। CD पैरेलल है PR के, ठीक है। एंड ये जो CD है, यानी सॉरी मेजरमेंट CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट PR। मेजरमेंट यानी CD की जो लेंथ होगी वो PR की लेंथ के हाफ के इक्वल होगी। इस पूरे के लिए जो है कि वो क्या कर देता हूँ मैं, इसको 2 बोल देता हूँ। इसके लिए भी क्या रीजन है? यही रीजन लिखेंगे। क्या रीजन लिखेंगे हम? C इज द मिड पॉइंट ऑफ RS, C एंड D, ठीक है। ट्राइंगल RSP में C जो है कि मिड पॉइंट है RS का, और D जो है कि वो मिड पॉइंट है। C एंड D आर द मिड पॉइंट्स ऑफ RS एंड SP। SP का हो या PS, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अब देखो, यहाँ 1 में हमें क्या पता चला? AB PR के पैरेलल है, और 2 में हमें पता चला कि CD भी PR के इक्वल है। जब AB PR के पैरेलल है, AB PR के पैरेलल है और CD भी PR के पैरेलल है, तो लिहाजा जो है कि फिर AB CD के पैरेलल हुई, क्योंकि दोनों जो है कि किसके पैरेलल है? PR के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम जो है कि क्या लिखेंगे? AB जो है वो पैरेलल है किसके? PR के, ठीक है बेटा। AB PR के पैरेलल है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेजरमेंट AB हाफ ऑफ द मेजरमेंट PR, मेजरमेंट AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजरमेंट PR। थ्योरम से पता चलता है, थ्योरम 10.1.3 से, ठीक है। और इसी तरह से ये जो CD है ये भी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ PR है। तो लिहाजा जो है कि जब AB हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ PR है और CD हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ PR है, दोनों PR की लेंथ के हाफ के इक्वल हैं, तो लिहाजा मेजरमेंट AB और मेजरमेंट CD ये भी दोनों एक दूसरे के इक्वल हुए। तो मेजरमेंट AB इज इक्वल टू द मेजरमेंट CD, ठीक है बेटा। तो अब ये दोनों बातें हमें कहाँ से पता चली? फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से ये हमें पता चला कि जब AB PR के पैरेलल है, CD PR के पैरेलल है, तो लिहाजा AB PR के पैरेलल होगा। यानी AB जो है कि वो AB जो है वो CD के पैरेलल होगा, AB CD के पैरेलल है। देखो AB PR के पैरेलल, CD PR के पैरेलल, लिहाजा AB CD के पैरेलल होगी, ठीक है बेटा। इसी तरह से AB हाफ ऑफ PR, CD हाफ ऑफ PR, तो लिहाजा AB CD के इक्वल होगी।
फ्रॉम 1 एंड 2 से ये बात जो है कि हमें पता चली। ठीक है, अब जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर देखो ए बी सी डी के पैरेलल है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी के क्या है पैरेलल है, एंड ए बी सी डी के क्या है इक्वल है। तो अब हमें जो एक थ्योरम 10.1.2 में हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था, क्या हमने प्रूव किया था, बल्कि ये मैं कहूँगा ये प्रूव किया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स अगर पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। अब हम यहाँ पर ए बी सी डी को एक क्वाड्रिलेटरल मानकर चल रहे थे, हम यहाँ पर हमने ये प्रूव कर लिया कि ए बी की जो ऑपोजिट साइड सी डी है ये पैरेलल भी है और ये इक्वल भी है, तो लिहाजा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिहाजा ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पे लिखेंगे अ पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal। ठीक है बेटा, तो यहां से हमने जो है कि वो ये ए बी सी डी को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर लिया। अब देखो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो फिर ए सी और बी डी जो है कि वो क्या है, दोनों डायगोनल्स हैं। तो हमें ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस ए सी, ये जो डायगोनल ए सी है एंड डायगोनल बी डी है बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर रीजन क्या लिखें, क्योंकि ये ए सी और बी डी ये दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं, बोथ आर डायगोनल्स ऑफ, दोनों क्या है, डायगोनल्स हैं किसके, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के, पैरेललोग्राम ए बी सी डी के दोनों क्या है, यानी ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं। तो लिहाजा हमें यही प्रूव करने का कहा गया था कि ए सी बी डी को बाइसेक्ट करते हैं। अब चूंकि ये दोनों जो है कि वो पैरेललोग्राम ए बी सी के डायगोनल्स हैं तो लिहाजा बाइसेक्ट तो करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि हमें यही प्रूव करना था ए सी एंड बी डी जो है कि वो बाइसेक्ट करते हैं, और हमने प्रूव कर लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव।